नमस्कार मित्रों, सत्वायु आयुर्वेदा में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की पुरुषों में बंध्यत्व के कारणों की। साथ ही ऐसे कौन सी इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट और एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि बंध्यत्व का कौन सा कारण है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में बंध्यत्व के कारणों की और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट या एग्जामिनेशन कराने की आवश्यकता होती है महिलाओं में बंध्यत्व के कारणों को जानने की। इसके अतिरिक्त बंध्यत्व की चिकित्सा आयुर्वेद में क्या बताई गई है और किस किस तरह से पुरुषों और स्त्रियों में बंध्यत्व की चिकित्सा की जा सकती है, क्या औषधियाँ या प्रोसीजर किए जा सकते हैं, स्पेशली उत्तर बस्ती के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा कारण जो बंध्यत्व का होता है वो होता है फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला बंध्यत्व, जिसके बहुत सारे कारण होता है। इसमें साइकोलॉजिकल कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो कारण होता है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसमें कि पुरुष और स्त्री बीज का संयोग तो होता है लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो इसके कई सारे जो डिफेक्ट्स होते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट में, यानी कि जो गर्भाशय होता है या फिर जो ओवरी होती है या जो गर्भ नलिकाएं होती हैं यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं, उनमें किसी तरह का डिफेक्ट हो जन्मजात तरीके से, जिसके लिए अल्ट्रासाउंड करा के पता किया जाता है कि जो यूट्रस है वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्फेक्शन ऑफ लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि योनि के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण भी गर्भधारण नहीं हो पाता है, जैसे कि सर्विक्स में सर्विसाइटिस जिसे कहा जाता है यानी कि सर्विक्स के इन्फेक्शन होना, या फिर वेजाइना के इन्फेक्शन होना यानी कि वेजिनाइटिस होना, जिसमें कई तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, गोनोरिया हो सकता है। इन सभी के लिए टेस्ट कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वाइकल फैक्टर यानी कि जो योनि होती है, योनि में कई तरीके के हार्मोन होते हैं जो कि जो पुरुष वीर्य होता है उसके मैच्योर होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर उन हार्मोन्स का प्रॉपर बैलेंस नहीं है या फिर उन हार्मोन्स के विरोधी हार्मोन्स महिला योनि में हैं तो उनके कारण भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, गर्भधारण नहीं हो पाता है। यूटेराइन कॉजेज यानी कि गर्भाशय से संबंधित कारण, जैसे कि गर्भाशय पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, पूरी तरीके से वृद्धि नहीं हुई है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, या फिर गर्भाशय जन्मजात रूप से माल फॉर्म्ड है यानी कि वो गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है, या फिर हैबिचुअल अबॉर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस होना, ट्यूब ब्लॉकेज होना, या फिर एडेजन होना यानी कि जो गर्भाशय है उसकी दीवारें आपस में चिपक जाना, इंडोमेट्रियोसिस होना, किसी तरह का इन्फेक्शन होना, ये सारे कॉजेज भी होते हैं। स्त्रियों में बंध्यत्व के 30% तक जो स्त्री बंध्यत्व के कारण होते हैं वो यूट्रस से रिलेटेड होते हैं। इसके अतिरिक्त ट्यूबल फैक्टर यानी कि बहुत सारे ट्यूब से संबंधित, जिसे कि यूटेराइन ट्यूब कहा जाता है या फिर फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, उससे संबंधित कारण हो सकते हैं। उनमें इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना यानी कि सूजन होना या आपस में चिपक जाना, इसके कारण जो स्त्री और पुरुष बीज का संयोग होता है वो इसी यूटेराइन या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है और नहीं हो पाता। इस स्थिति में भी गर्भधारण नहीं होता है। कई बार महिलाओं को अगर ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है यानी कि कभी टीबी हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी जो ट्यूब्स होती हैं ब्लॉक होती हैं। इसके अलावा ओवेरियन कॉजेज यानी कि जो ओवरी होता है, स्त्री बीज ग्रंथि होता है, उससे संबंधित कारण होते हैं, जैसे कि पीसीओडी होना यानी जिसे आज पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमने अपने एक वीडियो में बताई थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसके द्वारा हार्मोन्स प्रॉपर ना निकलना, क्योंकि जब गर्भधारण होता है तो 14 दिनों तक जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है जो कि स्त्री बीज ग्रंथि में यानी कि ओवरीज में होता है, उसके कारण ही गर्भधारण के लिए सपोर्ट मिलता है। अगर वो हार्मोन इम्बैलेंस्ड हैं यानी कि अच्छी तरीके से नहीं निकल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी गर्भ नहीं धारण होता है, गर्भ नहीं रहता है। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर हैं, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड, या फिर थायराइड डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज में, ट्यूबरकुलोसिस में भी इनफर्टिलिटी होती है। स्त्री
बीज ग्रंथि के जो कार्य होते हैं उनको अवरुद्ध करने में एक बहुत बड़ा कारण स्मोकिंग भी होता है, जिसके कारण भी गर्भधारण नहीं होता है। स्त्रियों में बंध्यत्व है या नहीं है, या बंध्यत्व का कारण क्या है, ये पता लगाने के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सभी के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल यानी कि थायराइड की बीमारी तो नहीं है, ये जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता किया जाता है कि जो यूट्रस है या ओवरीज हैं वो नॉर्मल है या नहीं। इसके अलावा सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसका कल्चर कराया जाता है कि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। हार्मोनल एनालिसिस, जो प्रोजेस्टेरॉन, ओस्ट्रोजन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, इन सभी के टेस्ट कराए जाते हैं। ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए यानी कि फैलोपियन ट्यूब व्यवस्थित है या नहीं ये जानने के लिए हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी यानी कि ट्यूब को डाई डाली जाती है, और डाई अगर व्यवस्थित दोनों तरफ पर बराबर जाती है उसके बाद एक्सरे लेकर देखा जाता है, इसे हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी कहते हैं। इसके अतिरिक्त फेलोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी यानी कि यूट्रस को देखना, इन सभी टेस्ट के अलावा ओव्यूलेशन प्रॉपर टाइम पर हो रहा है या नहीं। PCOD के कारण, PCOS के कारण ओव्यूलेशन नहीं होता है तो ये जानने के लिए भी फॉलिकुलर स्टडी ऑफ ओव्यूलेशन किया जाता है, जो माहवारी के 10वें से 16वें दिन तक लगातार ओव्यूलेशन देखा जाता है। ओवरीज को यानी कि स्त्री बीज ग्रंथि को विजुलाइज किया जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए, और ये देखा जाता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। इन सभी टेस्ट या एनालिसिस के बाद हमें ये पता चलता है कि बंध्यत्व का कारण क्या है, ये पुरुष के कारण है या स्त्री के कारण है। कि कई बार पुरुष और स्त्री में भी सभी टेस्ट कराने के बाद किसी में कोई भी कमी नहीं निकलती है, कोई भी कारण पता नहीं चलता। इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी कि इडियोपैथिक यानी जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा बंध्यत्व कहा जाता है। लगभग 20% दंपति जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है उनमें कोई कारण नहीं होता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती। आयुर्वेद में बंध्यत्व के बारे में क्या बताया? आयुर्वेद के अनुसार गर्भ धारण करने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु का अर्थ है सही समय, अंबु का अर्थ है कि सही न्यूट्रिशन, क्षेत्र का मतलब है कि सही स्त्री और पुरुष जननांगों की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्थिति, और बीज का अर्थ है कि व्यवस्थित स्वस्थ स्त्री और पुरुष बीज। ये चारों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो गर्भ का धारण होता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। अगर इनमें से किसी एक में भी किसी तरह का कोई रोग होता है या कोई कमी होती है तो गर्भ की प्राप्ति नहीं होती है। आयुर्वेद में गर्भ प्राप्ति करने के लिए बीज संस्कार करने के लिए बताया गया है। बीज संस्कार का अर्थ यह है कि सही बीज प्राप्ति हो, इसके अलावा स्त्री और पुरुष जननांगों की स्थिति अच्छी हो, पुरुष और स्त्री में किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए कि उनके बीजों की प्राप्ति अच्छे प्रकार से हो और सबल और सक्षम बीज बने, इसके अलावा सही समय क्या होता है, ये सभी बताने के लिए बीज संस्कार किया जाता है। बीज संस्कार क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती हैं, ये सब कुछ हमने एक वीडियो में अपने बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर किसी तरह की कोई पैथोलॉजी है यानी कि कोई कारण है स्त्री और पुरुष बंध्यत्व का, जो कि अभी जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन बताई हैं उनसे अगर पता चलता है तो ऐसे केसेस में औषधियों के द्वारा, इसके अतिरिक्त स्त्री और पुरुष में पंचकर्म के द्वारा कारण होता है उसे करेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसे सही करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक विशेष पंचकर्म बताया गया है उत्तरवस्ती। उत्तरवस्ती पुरुषों में भी किया जाता है और स्त्रियों में भी किया जाता है, यानी कि बीज और क्षेत्र से संबंधित। बीज का अर्थ है कि अगर स्त्री और पुरुष में बीज सबल और सक्षम नहीं है, या फिर क्षेत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ट्यूबल पेटेंसी से रिलेटेड यानी कि फैलोपियन ट्यूब बंद है, ब्लॉक है, या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड है, एडेशन है, या फिर पुरुषों में अगर ट्यूब ब्लॉक है, या फिर स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, इन सभी कंडीशंस के लिए उत्तरवस्ती का प्रयोग किया जाता है। उत्तरवस्ती के लिए विभिन्न तरीके के तेलों और घृतों का यानी कि तेल और घी का, जो आयुर्वेदिक तेल और घी होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के लिए भी आप अपने पास के किसी आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह ले सकते। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं यानी कि जो मानसिक कारण होते हैं, मानसिक कारणों का निदान केवल परामर्श या काउंसलिंग से भी किया जा सकता है। इसलिए आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से बीज संस्कार अगर आप कराते हैं, इसके साथ ही सही समय पर सही औषधियों का प्रयोग कराते हैं, सही पंचकर्म
पंचकर्म का प्रयोग कराते हैं तो बंध्यत्व से आपको आसानी से छुटकारा मिल सकता है। एक स्वस्थ और सभी गुणों से संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। इसके लिए आप अपने पास के किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह ले सकते हैं या फिर आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। आयुर्वेद के नियमों का पालन करके, औषधियों का पालन करके और बीज संस्कार का पालन करके उत्तम और स्वस्थ संतान की प्राप्ति करें। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आयुर्वेद का पालन करते रहें। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।